हेलो ऑल। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे प्रोसेस शेड्यूलिंग के बारे में। जो सिंगल प्रोसेसर सिस्टम होता है ना, उसमें क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रोसेस रन हो रही होती है और जो बाकी प्रोसेस होती है ना, वो सीपीयू के फ्री होने का वेट करती है कि कब सीपीयू फ्री होगा और कब उन बाकी जो प्रोसेस है ना, जो वेट कर रही है, उनको सीपीयू एलोकेट होगा। लेकिन जो मल्टी प्रोग्रामिंग होती है ना, उसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा प्रोसेस है ना, एक ही टाइम पर है ना प्रोसेस हो रही होती है, एग्जीक्यूट हो रही होती है। तो उसका बेनिफिट क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग का, जो सीपीयू यूटिलाइजेशन होता है ना, वो क्या होता है, मैक्सिमम हो जाता है। ये जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है ना, ये इस मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या है ना, एसेंशियल पार्ट है। और मैंने प्रोसेस शेड्यूलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर एक प्रोसेस वेट कर रही है ना इनपुट आउटपुट के लिए, तो उस दौरान ना सीपीयू आइडल नहीं रहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा ना, सीपीयू को दूसरी प्रोसेस अलोकेट करवा देगा। तो इसमें इसका बेनिफिट क्या होता है, सीपीयू ऑल द टाइम किसी ना किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर रहा है। और इसका बेनिफिट क्या हो गया कि जो सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन होता है ना, वो मैक्सिमम हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस शेड्यूलिंग है ना, ये कौन हैंडल करता है, ये शेड्यूलर हैंडल करता है। ठीक है, तो अभी शेड्यूलर होते क्या है। तो ये शेड्यूलर होते क्या है, जो मल्टी प्रोग्रामिंग है ना, उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि कोई ना कोई प्रोसेस है ना, ऑल द टाइम है ना सीपीयू में रन हो रही है, या सीपीयू उसको किसी ना किसी प्रोसेस को ऑल द टाइम रन कर रहा है। तो उसका बेनिफिट क्या होता था कि जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है ना, वो मैक्सिमम हो जाता था। ऐसे ही जो टाइम शेयरिंग सिस्टम होता है, जो टाइम शेयरिंग होता है ना, उसमें भी क्या होता है, जो सीपीयू होता है ना, मल्टीपल प्रोसेस के बीच में क्या करता रहता है, स्विच करता रहता है। तो इसका भी ना बेनिफिट क्या होता है, जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है ना, इंक्रीज हो जाता है या मैक्सिमम हो जाता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए, कौन से ऑब्जेक्टिव को, सीपीयू यूटिलाइजेशन को फुलफिल करने के लिए, ये जो प्रोसेस शेड्यूलर है ना, क्या करता है, जितनी भी अवेलेबल प्रोसेस है ना, उसमें से प्रोसेस को सेलेक्ट करता है और उस सेलेक्टेड प्रोसेस को कौन रन करेगा, सीपीयू रन करता है। ठीक है, तो अवेलेबल प्रोसेस में से जो शेड्यूलर है क्या करेगा, अवेलेबल प्रोसेस में से शेड्यूलर क्या करता है, प्रोसेस को सेलेक्ट करता है और किसको देता है, सीपीयू को। इसका बेनिफिट क्या हो गया, जो सीपीयू का जो यूटिलाइजेशन है वो मैक्सिमम होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ शेड्यूलर के बारे में। जो शेड्यूलर होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। जो शेड्यूलर होते हैं ना, वो 3 टाइप के होते हैं। जो पहला है वो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, सेकंड है शॉर्ट टर्म शेड्यूलर, और जो थर्ड है वो है मीडियम टर्म शेड्यूलर। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको जॉब शेड्यूलर भी बोला जाता है। और जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, सीपीयू शेड्यूलर भी बोला जाता है। देखो, ये जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है या फिर जो जॉब शेड्यूलर होता है ना, उसमें क्या, उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, जैसे हमने बैच सिस्टम के बारे में पढ़ा था। तो बैच सिस्टम क्या करता था कि बहुत सारी जो है ना प्रोसेस को जो रन होना है ना, उसके बैचेस बनाता था। लेकिन इन बैचेस में से क्या करते थे, सिर्फ एक ही बैच एग्जीक्यूट होता था, और ये जो बाकी बैच है ना, उसको क्या करते हैं, हार्ड डिस्क के ऊपर सेव करके रख देते हैं। और जब एक बैच एग्जीक्यूट हो गया ना, उसके बाद में जो हार्ड डिस्क पे जो बैच रखा हुआ है ना, वो एग्जीक्यूट होता था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी प्रोसेस जो कि जिसको कि रन करना है ना, वो क्या करेंगे, स्टोरेज डिवाइस के ऊपर सेव कर देते थे, स्टोरेज डिवाइस के ऊपर सेव कर देते हैं ताकि हम उसको बाद में एग्जीक्यूट कर पाए। तो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है, वो क्या करता है कि ये जो हार्ड डिस्क जो रखी हुई है, जिसके ऊपर की ये प्रोसेस है, इस जो प्रोसेस है उसको इस हार्ड डिस्क में से सेलेक्ट करता है और क्या करता है, फिर उसके बाद में जो मेमोरी है ना, मेमोरी के अंदर लोड करता है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म शेड्यूलर की, जिससे कि सीपीयू शेड्यूलर भी बोला जाता है। ये जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है, वो क्या करता है, ये जो प्रोसेस, यहाँ पे जो प्रोसेस रखी गई है मेमोरी के अंदर, वो क्या है, रेडी टू एग्जीक्यूट है। इस रेडी टू एग्जीक्यूट प्रोसेस को क्या करेगा, ये सीपीयू अलोकेट करता है। ठीक है, तो हमने देखा डिफरेंस क्या हुआ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, कि हार्ड डिस्क पे से जो रेडी टू एग्जीक्यूट जो प्रोसेस है, जिसको एग्जीक्यूट होना है, वो जब मेमोरी के अंदर आएगी तो वो कौन करेगा, जॉब शेड्यूलर करेगा या फिर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करेगा। लेकिन मेमोरी से जब प्रोसेस को सीपीयू को अलोकेट करेंगे, वो कौन करेगा, सीपीयू शेड्यूलर करेगा। डिफरेंस क्या है इस लॉन्ग टर्म शेड्यूलर में और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में, जो डिफरेंस है इन दोनों में, वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जीक्यूशन का। इसका मतलब ये है कि जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर होता है ना, वो क्या होता है, मोर फ्रिक्वेंटली सेलेक्ट करता है प्रोसेस को या फिर मोर फ्रिक्वेंटली एग्जीक्यूट करता है। और जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर होता है ना, वो क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है लेस फ्रिक्वेंटली। ठीक है,
और ये क्या करता है, ये जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो क्या करता है, जो डिग्री ऑफ प्रोग्रामिंग है ना उसको कंट्रोल करता है। इस डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग का क्या मतलब होता है कि कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस इन मेमोरी, कि कितने नंबर, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये लॉन्ग टर्म शेड्यूलर काम क्या हो गया कि कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस मेमोरी में रहेगी, और इसी को क्या बोला गया, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग बोला गया। तो अगर ये डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है ना स्टेबल है, स्टेबल का मतलब क्या हो गया कि जितनी प्रोसेस क्रिएट हो रही है अगर उतनी ही प्रोसेस लीव कर रही है ना सिस्टम को, तो क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, स्टेबल है। तो मैं बोल सकती हूँ कि जो भी प्रोसेस क्रिएट हो रही है वो किसके इक्वल हो गई, जितनी प्रोसेस लीव कर रही है। तो क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अपनी क्या हो गई, स्टेबल होती है। तो ये जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो कब इन्वोक होता है, जब भी प्रोसेस सिस्टम को लीव करती है ना, ये तब इन्वोक होता है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है उसका काम क्या होता है, केयरफुल सिलेक्शन का इसका काम होता है। प्रोसेस का केयरफुल सिलेक्शन कौन करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर करता है। जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है ना वो क्या करता है, केयरफुल सिलेक्शन करता है। अब इस केयरफुल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो प्रोसेस होती है ना वो दो तरह की होती है। पहली होती है इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस, और दूसरी होती है सीपीयू बाउंड प्रोसेस। जो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस होती है ना उसका मतलब क्या होता है, ये प्रोसेस ज़्यादा तो क्या कर रही है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कर रही है, और कम क्या कर रही है, और जो कम क्या कर रही है, कंप्यूटेशन को कम कर रही है। ठीक है, और जो सीपीयू बाउंड प्रोसेस होती है उसमें क्या होता है, जो प्रोसेस है वो ज़्यादा तो क्या कर रही होती है, कंप्यूटेशन कर रही है, और कम क्या कर रही होती है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट कर रही होती है। इसका मतलब ये है कि जो इनपुट आउटपुट बाउंड प्रोसेस है अपना ज़्यादा टाइम इनपुट आउटपुट में स्पेंड करेगी, और अपना कम टाइम किस में स्पेंड करेगी, कंप्यूटेशन में। और जो सीपीयू बाउंड प्रोसेस होती है वो क्या करती है, ज़्यादा क्या ना, लेस तो क्या कर रही है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को जनरेट कर रही होती है, और ज़्यादा काम क्या कर रही होती है, कंप्यूटेशन काम। तो जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है ना उसका काम क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस को सेलेक्ट करना जो इनपुट आउटपुट बाउंड और सीपीयू बाउंड दोनों का अच्छा मिक्सचर हो, ये दोनों का अच्छा क्या हो, मिक्सचर हो। अभी ऐसा क्यों करती है, ऐसे गुड मिक्स को क्यों सेलेक्ट करती है ये, क्योंकि अगर सारी की सारी प्रोसेस इनपुट आउटपुट बाउंड होगी ना, तो ये जो रेडी क्यू है, रेडी क्यू कहाँ पे होगी, मेमोरी के अंदर। ये जो रेडी क्यू है ना वो क्या होगा, हमेशा क्या रहेगी, एम्प्टी रहेगी। ये एम्प्टी रहेगी, यहाँ पे रेडी क्यू है, ये एम्प्टी रहेगी। तो जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है ना उसके पास में कंप्यूटेशन करने के लिए कोई प्रोसेस ही नहीं होगी। लेकिन अगर सारी की सारी प्रोसेस क्या होगी, सीपीयू बाउंड होगी, तो क्या होगा, जो इनपुट आउटपुट जो क्यू है ना वो हमेशा क्या रहेगी, खाली रहेगी, और जो डिवाइसेस है ना वो क्या करेगा, उनका कोई यूज ही नहीं रहेगा। तो इससे क्या होता है कि जो सिस्टम है ना वो अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो अगर हमें सिस्टम के परफॉर्मेंस को अचीव करना है, हाई परफॉर्मेंस को अचीव करना है, तो क्या होना चाहिए, क्या जो प्रोसेस है वो इनपुट आउटपुट और सीपीयू बाउंड का एक अच्छा मिक्सचर होनी चाहिए। और ये मिक्सचर कौन सेलेक्ट करता है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर सेलेक्ट करता है। अब हम बात करते हैं मीडियम टर्म शेड्यूलर के बारे में। जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है ना वो क्या है, इंटरमीडिएट टाइप का शेड्यूलर होता है। इंटरमीडिएट टाइप का शेड्यूलर होता है। और जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है उसका कॉन्सेप्ट क्या है, स्वैपिंग उसका कॉन्सेप्ट होता है। तो स्वैपिंग का मतलब क्या होगा इसके अंदर, कि जो मीडियम टर्म शेड्यूलर है ना वो क्या करता है, मेमोरी से एक प्रोसेस को क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो रिमूव करने से क्या होगा, इस प्रोसेस को जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है ना वो रिड्यूस हो जाती है। तो जब इसने मीडियम टाइम शेड्यूलर ने इस प्रोसेस को रिमूव किया ना उसको बोला गया स्वैप आउट। ठीक है, रिमूव करने के बाद में क्या होगा, थोड़ी देर के बाद में मीडियम टाइम शेड्यूलर क्या करेगा, उसी प्रोसेस को वापस से क्या करेगा, मेमोरी के अंदर लेकर के आएगा, और उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट हो गया, जहाँ से उसने एग्जीक्यूशन को छोड़ा था, ये इसको क्या बोलेंगे, स्वैप इन बोलेंगे। तो ये जो प्रोसेस है ना स्वैप आउट की और स्वैप इन की, ये क्या कॉन्सेप्ट होता है, किसका, स्वैपिंग का होता है। इसका बेनिफिट क्या हो गया मीडियम टर्म शेड्यूलर का, कि मीडियम टर्म शेड्यूलर से क्या करता है, मेंटेन करता है इनपुट आउटपुट और जो सीपीयू बाउंड जो प्रोसेस है ना उसके गुड मिक्सचर को ये मेंटेन करता है।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।